हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके लिए एक स्टोरी लेकर आए हैं। तो हम लोग क्या सीखेंगे? इंग्लिश के रूल्स, वोकैब्स, सब कुछ एक साथ, अलग अलग नहीं सीखेंगे ना। अलग से रूल्स सीखेंगे ना अलग से वोकैब सीखेंगे, सब कुछ एक साथ सीखेंगे। जैसे हम लोगों ने हिंदी सीखी, हिंदी हम लोगों ने कैसे सीखी? क्या अलग से वोकैब्स लर्न करी थी? नहीं। अलग से ग्रामर लर्न करी थी? नहीं। जो चीज़ हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश की जड़ तक जाएंगे। तो आज फिर से एक स्टोरी देखते हैं। स्टोरी है ईश्वरचंद विद्यासागर की। ईश्वरचंद विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। ईश्वरचंद विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। ईश्वरचंद विद्यासागर was an able teacher। was का यूज यहाँ पर क्यों हुआ है? क्योंकि ये अध्यापक थे। अब ये अध्यापक थे, ये कौन सा टेंस है? तो ये टेंस कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है was and were। आई के साथ और वी के साथ वर का यूज करते हैं, बाकी सब के साथ was का यूज करते हैं। यानी कि प्लूरल, आई वी यू दे, इन सब के साथ हम लोग वर का यूज करते हैं। जहाँ प्लूरल नाउन, प्लूरल होगा सब्जेक्ट, वहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? वर। और जहाँ सिंगुलर होगा वहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? was। ठीक है। और इसमें आईएनजी फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है? आईएनजी फॉर्म लगती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो ईश्वरचंद विद्यासागर अध्यापक थे, was an able teacher। हमने एंड क्या बताया है? आर्टिकल। ए एंड द इज अ आर्टिकल। 3 आर्टिकल होते हैं, ए एंड द। एंड क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पर एबल टीचर है और ए क्या है हमारा? वॉवेल है। ए क्या है हमारा? वॉवेल है। वॉवेल के साथ हमेशा एंड का यूज होता है, कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा ए का यूज होता है। तो एन एबल अध्यापक की क्या हो गई? टीचर। नेक्स्ट आते हैं। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। कई विद्यार्थियों की क्या हो गई? सेवरल स्टूडेंट। कई विद्यार्थी, सेवरल स्टूडेंट्स। ठीक है, सेवरल स्टूडेंट्स उनके पास पढ़ने आते थे। आते थे कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। एक ये रूल हो गया। अब यहाँ पर आते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। क्या हेल्पिंग वर्ब होती है? डिड। सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। और इस डिड का यूज होता है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म दोनों का यूज होता है। कैसे होता है? अगर डिड लगा हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अगर डिड नहीं लगा हुआ है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, अगर डिड लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदरवाइज सेकंड फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म डिड क्यों नहीं लगता और डिड क्यों कब लगता है? तो डिड हमेशा, जैसे डू और डज में बताया, सिंपल पास्ट में हमने बताया था डू और डज का यूज होता है, वैसे सिंपल पास्ट में हमेशा डिड का यूज। डिड के साथ हमेशा क्या होता है कि डिड सिंपल पास्ट में डिड कब लगेगा? जब सेंटेंस क्या होगा? निगेटिव होगा और इंट्रोगेटिव होगा। डिड कब लगेगा? जब सेंटेंस निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा, तब डिड का यूज होगा। अदरवाइज सिंपल सेंटेंस में डिड का यूज नहीं होगा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ सिंपल सा सेंटेंस बना दिया जाएगा। तो several students came to learn from him। came आते थे, several students came उनके पास, from him पढ़ने, to learn। नेक्स्ट आते हैं। एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया। एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया। An old man also came to him to learn। ठीक, an old man, एक वृद्ध पुरुष, एक वृद्ध पुरुष। अब यहाँ अ ओल्ड मैन नहीं लगा, an ओल्ड मैन लगा है, फिर एक आर्टिकल लगा हुआ है, तो an
ओल्ड मैन, ओ क्या है हमारा, वॉवेल है, वॉवेल के साथ एन का यूज हुआ, तो एन ओल्ड पुरुष के लिए मैन, एन ओल्ड मैन भी ऑल्सो उनके पास पढ़ने आया, फिर आया, ये कौन सा टेंस हो गया तुम्हारा, आपका सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सॉरी सिंपल पास्ट हो गया, पढ़ने आया, तो फिर केम टू हिम, उनके पास, टू हिम टू लर्न, टू हिम टू लर्न। नेक्स्ट, विद्यासागर ने उसे पढ़ाने का वचन दिया, विद्यासागर ने उसे पढ़ाने का वचन दिया, विद्यासागर वचन दिया, प्रॉमिस्ड, वचन दिया, प्रॉमिस्ड, फिर ये सिंपल पास्ट का टेंस हो गया, वचन दिया, तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्रॉमिस्ड टू, किसके लिए दिया, पढ़ाने का वचन दिया, तो टू टीच हिम, उसे पढ़ाने का वचन दिया, उसे के लिए क्या आएगा, हिम, टू टीच हिम, किंतु के लिए क्या आ गया, बट, बूढ़े को व्याकरण, किसके लिए, बूढ़े को व्याकरण, द ओल्ड मैन, अब यहाँ पर आर्टिकल ए एंड द, तो इसमें द आर्टिकल क्यों आया है, द आर्टिकल कब आता है, जब कोई स्पेसिफिक चीज को डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए क्या आता है, द, तो जो ओल्ड मैन था वो उनके लिए क्या हो चुका था, स्पेसिफिक हो चुका था, क्या हो चुका था, विशेष या स्पेसिफिक, लाइक द ताजमहल, द गंगा, द यमुना, तो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, द का यूज़ करते हैं। तो ये जो ओल्ड मैन था, वैसे एक बूढ़ा व्यक्ति जो अनजान था, स्ट्रेंज पर्सन था, तो वो एन ओल्ड मैन हो गया। यहाँ पर वो उनको जानते थे, उस बूढ़े पर्सन को, स्पेसिफिक को, विशेष को, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, द, तो द ओल्ड मैन, बूढ़े को व्याकरण कठिन लगता था, तो बट द ओल्ड मैन फाउंड, फाउंड का मतलब क्या होता है, पाना, फाउंड का मतलब क्या होता है, फाइंड या फाउंड, पाना, तो उसको उसने व्याकरण उसको कठिन लगता था, तो फाउंड ग्रामर डिफिकल्ट लगता था। फिर ये किस में है, सिंपल पास्ट में है, लगता था, सिंपल पास्ट, डिड का यूज होता है, लेकिन यहाँ सिंपल सेंटेंस है, डिड का यूज नहीं होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, तो फाउंड ग्रामर डिफिकल्ट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं, विद्यासागर ने ऐसे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी, विद्यासागर ने ऐसे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए, तो विद्यासागर लिखी, एक पुस्तक लिखी, फिर ये सिंपल पास्ट का आ गया, तो विद्यासागर रोट, राइट, रोट, डिड होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, डिड नहीं लगेगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, रोट, WROTE, रोट अ बुक ऑन ग्रामर, विद्यासागर रोट अ बुक, एक बुक लिखी, एक किताब यानी एक पुस्तक लिखी, तो विद्यासागर रोट अ बुक, विद्यासागर ने एक बुक लिखी, ऑन ग्रामर, किसकी लिखी, ग्रामर की लिखी, किसकी लिखी, ग्रामर की लिखी, के लिए व्याकरण की पुस्तक लिखी, तो के लिए की क्या हो गई, फॉर, के लिए की क्या हो गई, फॉर व्याकरण की एक पुस्तक लिखी, यानी कि विद्यासागर रोट अ बुक ऑन ग्रामर फॉर द बेनिफिट ऑफ सच स्टूडेंट, यानी ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिनको ग्रामर क्या लगती थी, व्याकरण क्या लगती थी, डिफिकल्ट लगती थी, तो द बेनिफिट ऑफ सच स्टूडेंट्स, बेनिफिट का मतलब क्या होगा, उनके लाभ के लिए, उनके फायदे के लिए। फिर आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, यह पुस्तक समस्त भारत में पढ़ाई जाती है, यह पुस्तक समस्त भारत में पढ़ाई जाती है, अब जाती है, तो ये तो फिर सिंपल प्रेजेंट आ गया, डू डज वाला, तो यहाँ पर क्या लगेंगे, सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज। यह पुस्तक, तो दिस बुक, इज टॉट, अब क्या, इज और टॉट में क्या टच है, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस था, इसको पैसिव वाइज जब बनाते हैं, जब सेंटेंस को पैसिव वाइज बनाते हैं, एक्टिव वाइज से क्या बनाते हैं, पैसिव वाइज बनाते हैं, तो पैसिव वाइज में क्या करते हैं, जैसे एक टेंस है, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट है, तो उसको दूसरे उसमें लेके जाते हैं,
जैसे सिंपल प्रेजेंट से हम लोग किसको किसमें लेके गए हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लेके गए हैं, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, तो यहाँ पर इज लगाया। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच टॉट, तो टॉट का यूज़ हुआ। एक यह पुस्तक समस्त भारत में पढ़ाई जाती है, तो दिस बुक इज टॉट थ्रू आउट इंडिया, यानी पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड, पूरे भारत में, थ्रू आउट इंडिया। अब हम लोग एक बार मीनिंग रिवीजन कर लेते हैं, जो भी आज हम लोगों ने मीनिंग्स या किताब जो भी पढ़ी हैं उनको रिवीजन कर लेते हैं। योग्य का मतलब होता है एबल, एबल का मतलब क्या होता है, योग्य। टीचर अध्यापक, टीचर अध्यापक। सेवरल स्टूडेंट कई विद्यार्थी, सेवरल स्टूडेंट्स। पढ़ने या सीखने, पढ़ने के लिए वैसे रीड स्टडी होती है, अध्ययन करना स्टडी, रीड करना, और सीखने से यहाँ पर सेंस है तो हम लोग क्या लगाएंगे, टू लर्न। वचन प्रॉमिस, कठिन डिफिकल्ट, ग्रामर व्याकरण, सुविधा बेनिफिट या लाभ के लिए, ऐसे विद्यार्थी सच स्टूडेंट्स, समस्त थ्रू आउट। फ्रेंड्स, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।